ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सो हरे कृष्णा डियर प्रभुजीज, डियर डिवोटीज, हम लोग श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के द्वितीय अध्याय गीता के सार का अध्ययन कर रहे हैं। तो पूर्व सत्र के अंदर हमने 52वें श्लोक का अध्ययन किया, व थोड़ी चर्चा की, वार्तालाप की। अब हम 53वें श्लोक का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अपनी वार्ता को जारी रखते हुए अर्जुन जी से आगे कह रहे हैं, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चलः समाधाव अचला बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि। तो बहुत ही भव्य श्लोक, तदा योगम अवाप्स्यसि। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि। तो जब तुम्हारा वर्ड टू वर्ड मीनिंग्स। श्रुति वैदिक ज्ञान के विप्रतिपन्ना कर्म फलों से प्रभावित हुए बिना, ते तुम्हारा यदा जब स्थास्यति स्थिर हो जाएगा, निश्चलः एकनिष्ठ, समाधौ दिव्य चेतना या कृष्ण भावनामृत में, अचला स्थिर बुद्धि, तदा तब योगम आत्म साक्षात्कार अवाप्स्यसि तुम प्राप्त करोगे। श्रुति वैदिक ज्ञान के विप्रतिपन्ना कर्म फलों से प्रभावित हुए बिना, निश्चलः एकनिष्ठ, समाधौ दिव्य चेतना या कृष्ण भावनामृत में, अचला स्थिर बुद्धि योगम आत्म साक्षात्कार अवाप्स्यसि तुम प्राप्त करोगे। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चलः, जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि। तो बहुत ही भव्य श्लोक। तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, कोई समाधि में है, इस कथन का अर्थ यह होता है कि वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, अर्थात उसने पूर्ण समाधि में ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान को प्राप्त कर लिया है। आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि यह जान लेना है कि मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास है और उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावनामृत में अपने सारे कर्म करना है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या भगवान के एकनिष्ठ भक्त को ना तो वेदों की अलंकारमयी वाणी से विचलित होना चाहिए, ना ही स्वर्ग जाने के उद्देश्य से सकाम कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में मनुष्य कृष्ण के सानिध्य में रहता है और कृष्ण से प्राप्त सारे आदेश उस दिव्य अवस्था में समझे जा सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण, कृष्ण भावनामृत में मनुष्य कृष्ण के सानिध्य में रहता है और कृष्ण से प्राप्त सारे आदेश उस दिव्य अवस्था में समझे जा सकते हैं। ऐसे कार्यों के परिणाम स्वरूप
निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति निश्चित है। उसे कृष्ण या उसके प्रतिनिधि गुरु की आज्ञाओं का पालन मात्र करना होगा। तो बहुत ही भव्य श्लोक। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चलः विप्रतिपन्ना। कर्म फलों से प्रभावित हुए बिना श्रुति वैदिक स्मृति, वैदिक ज्ञान को श्रुति व स्मृति। तो श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चलः एकनिष्ठ, अचल, निश्चलः एकनिष्ठ, स्थास्यति स्थिर हो जाएगा। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि समाधाव अचला स्थिर बुद्धि, तदा योगम आत्म साक्षात्कार अवाप्स्यसि। आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाएगा, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। तो बहुत ही भव्य श्लोक। अर्जुन जी को भगवान श्री कृष्ण जो हैं वे समाधि, पुनः जो है समाधि, पूर्व श्लोकों के अंदर भी हमने देखा भगवान श्री कृष्ण ने कहा समाधौ न विधीयते भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसात्मक बुद्धि समाधौ न विधीयते। तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं पुनः अर्जुन जी को समाधि, और समाधि कहते ही क्योंकि अष्टांग योग जो है वह बहुत प्रचलित तो हमारे मन के अंदर आता है। तो कि कोई व्यक्ति जैसे कोई आसन में बैठा हुआ है और आंखें बंद करके, परंतु यहाँ तो युद्ध होने जा रहा है, अस्त्रों और शस्त्रों से युद्ध होने जा रहा है। दोनों पक्ष युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए हैं कुरुक्षेत्र के अंदर। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर समाधि की बात क्यों कर रहे हैं? तो समस्त योगों का, न केवल अष्टांग योग, कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, समस्त योगों की पूर्णता, योग की पूर्णता जो है वह समाधि की स्थिति है। तो समाधि की स्थिति के अंदर मनुष्य जो होता है वह परम भगवान परमेश्वर से सानिध्य, वह परम भगवान के सानिध्य में रहता है, और वह ऐसी अवस्था के अंदर परमेश्वर के निर्देशों को उस दैविक स्थिति के अंदर, उस अलौकिक स्थिति, उस दिव्य चेतना के अंदर वह परमेश्वर के कृष्ण भावनामृत चेतना में मनुष्य भगवान के सानिध्य में भगवान के निर्देशों को समझ सकता है। तो समाधि जो है वह योग की पूर्णता, किसी भी योग की पूर्णता, पूर्ण स्थिति जो है वह समाधि की स्थिति है, जिसमें मनुष्य जो है वह जीव जो है वह अपना आत्म जो है वह परमात्म से अपने संबंध को स्थापित कर लेता है, वह उससे सानिध्य में। तो बहुत ही भव्य श्लोक। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति, समाधि की स्थिति भगवान श्री कृष्ण ने पूर्व श्लोकों के अंदर भी वर्णित किया। मनुष्य परमेश्वर से सानिध्य अथवा परमेश्वर से संबंध स्थापित करने में असक्षम रहता है, क्योंकि वह भोग और ऐश्वर्य के प्रति अत्यंत आसक्त है। तो प्रत्येक जीव इस भौतिक संसार के अंदर भोग और ऐश्वर्य की कामना से ही पतित हुआ है, भौतिक कामनाओं से। और वेदों की अलंकारमयी भाषा अथवा जो वेदों के अंदर कर्मकांड भाग में जो सकाम कर्म वर्णित हैं, वे मनुष्य को अच्छे परिणाम हेतु कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, और मनुष्य वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित होकर सकाम कर्मों को करने में प्रवृत्त हो जाता है। तो अर्जुन जी युद्ध का निर्णय लेने में अपनी संतुष्टि, अपने सुख
को खोज रहे हैं, परंतु वास्तविकता में प्रत्येक मनुष्य, जैसा कि तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने वर्णित किया, वह पूर्व श्लोकों के अंदर भी भगवान स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्यों के माध्यम से समझाया। जीवेर स्वरूप है नित्येर कृष्णदास, प्रत्येक जीव परम भगवान का अंश है, प्रत्येक आत्मा परमात्मा का अंश है। वह अंश को पूर्ण की सेवा करना ही अंश का एकमात्र धर्म है। तो समाधौ अचला बुद्धिस तदा योगम अवाप्स्यसि। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति, विचलित ना हो, स्थास्यति स्थिर, और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थित हो जाए, निश्चला स्थिर हो जाए। समाधौ अचला बुद्धिस योगम, आत्म साक्षात्कार की समाधि में समाधौ अचला स्थिर, अचला स्थिर, निश्चला एकनिष्ठ, बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। तो भगवान श्री कृष्ण समाधि अर्जुन जी को पुनः, तो समाधि की स्थिति के अंदर मनुष्य जो है वह परमात्मा से, परमेश्वर से, परम भगवान से, तो पूर्ण समाधि, जैसा कि स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य के अंदर वर्णित किया, उसी के लिए संभव है जिसने भगवान के तीनों स्वरूपों को, सर्वव्यापी ब्रह्मन व परमात्मा, हृदय के अंदर स्थित परमात्मा, उपदृष्टा अनुमंता, वह परम भगवान परमेश्वर श्री कृष्ण, श्री हरि, श्री विष्णु, तो जिसने भगवान के परम सत्य के तीनों स्वरूपों को प्राप्त कर लिया है, वही व्यक्ति जो है वह पूर्ण समाधि के अंदर स्थिर हो सकता है, एकनिष्ठ हो सकता है। वह आत्म साक्षात्कार को पूर्णतया प्राप्त कर चुका है। वह आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च स्थिति, जैसा कि स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य के अंदर समझाया, तो आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च स्थिति भगवान को पूर्णतया समझकर, परम सत्य को पूर्ण तरह समझ के, वह अपने आप को परम भगवान परमेश्वर का शाश्वत दास, जब मनुष्य को इस तथ्य का साक्षात्कार हो जाता है, तब वह समाधि की स्थिति, जिसके अंदर बुद्धि जो होती है वह एकनिष्ठ अचल प्राप्त कर सकता है। और उस समाधि की स्थिति के अंदर दिव्य चेतना जो है वह है कि मनुष्य परमेश्वर का शाश्वत दास है, और परमेश्वर की संतुष्टि के लिए कार्य करना, निष्काम भावना से परमेश्वर की, भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करना ही उसका एकमात्र धर्म है। तो सकाम कर्मों के अंदर जब मनुष्य परमेश्वर को, परमात्मा को भूल जाता है, तब वह सकाम कर्म करने के लिए प्रेरित होता है। और ऐसी अवस्था वास्तविकता के अंदर अचेत, अज्ञानतावश मनुष्य अचेत अवस्था में, और इसे स्वप्न स्थिति, भौतिक जगत जो है उसको, उसकी व्याख्यान वैष्णवाचार्यों ने स्वप्न जगत, अनुभवगम्य जगत, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। तो वैष्णवाचार्यों ने, शास्त्रों ने इस जगत का वर्णन स्वप्न जगत के रूप में, परम भगवान परमेश्वर विष्णु के स्वप्न के रूप में किया है। यहाँ पे समस्त कार्य जो होता है वो प्रकृति के माध्यम से पूर्ण होता है, परंतु अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते। वास्तविकता के अंदर प्रत्येक जीव जो है वह अचेतन अवस्था में है, क्योंकि उसकी शाश्वत चेतना जो है वह भगवान का नित्य दास
तो आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च स्थिति, आत्म का साक्षात की सर्वोच्च स्थिति भगवान के तीनों स्वरूपों को पूर्णतया जानकर वह अपने आप को परमेश्वर के शाश्वत दास के रूप में के सत्य को पहचान कर ही प्राप्त की जा सकती है। और ऐसी अवस्था के अंदर मनुष्य जो है वह अचल, उसकी बुद्धि, उसकी चेतना समाधौ अचला बुद्धिस तदा योगम अवाप्स्यसि, वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थित हो जाए तब तुम्हें, जब मन आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। तो अर्जुन जी बहुत भाग्यशाली हैं कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनको उनके रथ पर स्थिर होकर उपस्थित हैं, उनके रथ पर उपस्थित होकर उनको युद्ध करने का अथवा कार्य करने का आदेश दे रहे हैं। तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य के अंदर भी वर्णन किया कि भगवान का एकनिष्ठ भक्त, उसका केवल एक ही कार्य होता है भगवान की सेवा, निष्काम भावना से। वह अपने स्वार्थ हेतु या अपनी संतुष्टि के लिए कार्य नहीं करता या किसी भी अन्य जीव की संतुष्टि के लिए कार्य नहीं करता। वो परमेश्वर की संतुष्टि, परम भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करता है, जिसमें प्रत्येक जीव का, उसका व उस प्रत्येक जीव का की तुष्टि की संतुष्टि निहित है। वैसे कार्य प्रत्येक जीव के लिए कल्याणकारी हैं। तो समाधि जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के उसकी विशिष्ट स्थिति, कोई समाधि में है, इस कथन का अर्थ यह होता है कि वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, अर्थात उसने पूर्ण समाधि में ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान को प्राप्त कर लिया है। तो कोई समाधि में है, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी इसको तात्पर्य के अंदर इसकी शुरुआत करते हैं। इस कथन का अर्थ यह होता है कि वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, अर्थात उसने पूर्ण समाधि में ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान को प्राप्त कर लिया है। तो आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च स्थिति यह जान लेना है कि मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास है और उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावनामृत में अपने सारे कर्म करना है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को उस स्थिति तक लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। वे अर्जुन जी को और अर्जुन जी के माध्यम से प्रत्येक जीव को यह समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि प्रत्येक जीव परमेश्वर का, परम भगवान का शाश्वत दास है। वैसी भावना, ऐसी चेतना से कार्य करना ही प्रत्येक जीव का शाश्वत धर्म है। भगवान के दर्शन से भी महत्वपूर्ण, निसंदेह जो भी भगवान के दर्शन को पाता है, जो प्रत्यक्ष रूप से भगवान के दर्शन को पाता है, वह निसंदेह मोक्ष को प्राप्त करता है। परंतु भगवान के दर्शन से भी महत्वपूर्ण जो है वह भगवान की इच्छा पूर्ति, जो मनुष्य का शाश्वत धर्म है। धर्म जो है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, स्वधर्मों का निर्वाह भी परमेश्वर की संतुष्टि के लिए किया जाता है। तो मनुष्य का शाश्वत धर्म परमेश्वर की इच्छा पूर्ति ही जो है वह मनुष्य का शाश्वत धर्म है। उसी के द्वारा मनुष्य को व उससे जुड़े समस्त जीवों को संतुष्टि प्राप्त होती है। जिस प्रकार पेड़ के, वृक्ष के जड़ में पानी डालने से वृक्ष की समस्त डालियां व पत्ते स्वयं पोषित हो जाते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर की संतुष्टि में प्रत्येक जीव का कल्याण निहित है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को बताने का प्रयत्न कर रहे हैं अर्जुन जी के माध्यम से, क्योंकि अर्जुन जी जो हैं वे बद्ध जीव की भूमिका निभा रहे हैं। तो युद्ध स्थल के अंदर समस्त योद्धा, दोनों ही पक्षों के समस्त योद्धा भगवान श्री कृष्ण को प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, परंतु भगवान की इच्छा पूर्ति, युद्ध जो है वह धर्म की स्थापना के लिए हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं जाके दुर्योधन जी धृतराष्ट्र से निवेदन किया
5 पांडवों को 5 गांव देने का, जिस प्रस्ताव को दुर्योधन जी ने ठुकरा दिया। तो दुर्योधन जी भी भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर रहे थे, परंतु वे भगवान की इच्छा को समझ के उसके अनुसार कार्य नहीं कर पाए। तो ऐसी स्थिति को समाधि के विपरीत, ऐसी स्थिति जो है वह समाधि के विपरीत, समाधि के अंदर मनुष्य भगवान के सानिध्य में होता है, वह उनके इच्छा अनुसार भगवान के सानिध्य में वे भगवान का निर्देश, वह मनुष्य भगवान के निर्देश को समझ सकता है। तो अर्जुन जी अत्यंत भाग्यवान हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वे अर्जुन जी को प्रत्यक्ष रूप से निर्देश दे रहे हैं, और कलयुग के समस्त जीवों को भगवान ने चैतन्य महाप्रभु का अवतार लेके सदैव हरि नाम का जाप व कीर्तन करने का आदेश दिया है। तो भगवान स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने जैसा तात्पर्य के अंदर वर्णन किया, व्यक्ति को भगवान या उसके प्रतिनिधि गुरु की आज्ञाओं का पालन मात्र करना होगा। ऐसे कार्यों के परिणाम स्वरूप निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति निश्चित है। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या भगवान के एक निष्ठ भक्त को ना तो वेदों की अलंकारमयी वाणी से विचलित होना चाहिए, भोग ऐश्वर्य की कामना नहीं करनी चाहिए, ना ही स्वर्ग जाने के उद्देश्य से सकाम कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए। कृष्ण भावना अमृत में मनुष्य कृष्ण के सानिध्य में रहता है और कृष्ण से प्राप्त सारे आदेश उस दिव्य अवस्था में समझे जा सकते हैं। ऐसे कार्यों को के परिणाम स्वरूप निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति निश्चित है। उसे कृष्ण या उसके प्रतिनिधि गुरु की आज्ञाओं का पालन मात्र करना होगा। तो कृष्ण के आदेश अथवा निर्देश का पालन करके मनुष्य जो है वह समाधि की स्थिति को प्राप्त कर सकता है। और जब प्रत्यक्ष रूप से कृष्ण का आदेश ना हो तो उस अवस्था के अंदर मनुष्य जो है प्रामाणिक गुरु, क्योंकि प्रामाणिक गुरु भी भगवान के वचनों को ही दोहराता है, प्रामाणिक गुरु भी भगवान के वचनों को, वह भगवान की सेवा में सदैव रत रहता है, वह अपने अनुयायियों को भगवान की सेवा में संलग्न करने का प्रयत्न करता है। तो हम सब लोग अत्यंत भाग्यवान हैं कि स्वामी श्रील प्रभुपाद जी जो ब्रह्म गौड़ीय मध्व संप्रदाय के प्रामाणिक गुरु हैं, उनके माध्यम से हमें भगवद गीता सुनने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। तो भगवद गीता को सुनकर उनके निर्देशों का पालन कर कर और स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के निर्देश वास्तविकता के अंदर चैतन्य महाप्रभु के, क्योंकि स्वामी श्रील प्रभुपाद जी गुरु शिष्य परंपरा के अंदर एक प्रामाणिक गुरु हैं, तो वे भगवान के निर्देशों को ही दोहरा रहे हैं और उनके निर्देशों को पालन करना स्वयं भगवान के निर्देशों को पालन करने के समान है, जिसके द्वारा मनुष्य जो है वह समाधि की स्थिति, भगवान से सानिध्य की स्थिति, वह आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि जो है अपने शाश्वत स्वरूप को जानकर परमेश्वर से अपने संबंध को स्थापित कर सकता है। तो श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चलः एकनिष्ठ समाधाव अचला बुद्धि। और समाधि की स्थिति के अंदर मनुष्य की जो बुद्धि होती है वो अचल, समाधाव अचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि जो है परमेश्वर के शाश्वत दास के रूप में अपने स्वरूप का अवलोकन, वह परमेश्वर के सानिध्य में परमेश्वर के निर्देशों को समझकर उस पर कार्य करना जो है मनुष्य का कार्य करना, वह उसका शाश्वत धर्म है। तो ऐसी अवस्था जो है वह भगवान के निर्देशों आदेशों
को पालन कर कर वह प्रामाणिक गुरु के आदेशों को पालन करके प्राप्त की जा सकती है। तो जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो, जब मन जो है वह भोग ऐश्वर्य के प्रति आसक्त ना हो, जब मनुष्य पूर्णतया भोग ऐश्वर्य की भावना को त्याग दे, तो उसका मन स्वाभाविक रूप से कर्म कांड से हटकर ज्ञानमय भक्ति के ज्ञान से ज्ञान कांड को प्राप्त कर कर उपासना कांड, तो वेदों में ना केवल कर्म कांड अथवा ज्ञान कांड व उपासना कांड भी वर्णित है। तो मनुष्य जो है वह परमेश्वर की निष्काम भावना से सेवा में संलग्न हो जाता है, अविचलित भाव से, एकनिष्ठ भाव से। तो आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि यह जान लेना है कि मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास है और उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावनामृत में अपने सारे कर्म करना है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या भगवान में के एकनिष्ठ भक्त, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी इसीलिए उसको एकनिष्ठ भक्त कहकर पुकार रहे हैं। तो जो भगवान का भक्त होता है अथवा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, उसका एक ही कर्तव्य होता है, उसका एक ही धर्म होता है। ना तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या भगवान के एकनिष्ठ भक्त को ना तो वेदों की अलंकारमयी वाणी से विचलित होना चाहिए, ना ही स्वर्ग जाने के उद्देश्य से सकाम कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए। अचला बुद्धि निश्चलः, कृष्ण भावनामृत में मनुष्य कृष्ण के सानिध्य में रहता है और कृष्ण के से प्राप्त सारे आदेश उस देव अवस्था में समझे जा सकते हैं। ऐसे कार्यों के परिणाम स्वरूप निश्चयात्मक, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तात्पर्य के अंदर, ऐसे कार्यों के परिणाम स्वरूप निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति। निश्चयात्मक ज्ञान अपने शाश्वत स्वरूप का ज्ञान, परमेश्वर से अपने संबंध का ज्ञान, निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति निश्चित है। उसे कृष्ण या उनके प्रतिनिधि, प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु की आज्ञाओं का पालन मात्र करना होगा। तो बहुत ही भव्य श्लोक, समाधाव अचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। बहुत ही भव्य श्लोक, श्रुति विपरीतपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चलः। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। तो इसी के साथ इस सत्र को मैं यहीं पे विराम देना चाहूँगा। अगले सत्र के अंदर हम अगले श्लोक का अध्ययन करेंगे व उसके स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य के माध्यम से उसके भावार्थ को समझने का प्रयत्न करेंगे। तो जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य श्रोत्र शत श्री श्रीमद् शिवांगे सभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।